ओपी राजभर जी की बात हो रही है तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ओपी राजभर जी के बेटे को हरा करके आए हैं राजीव राय जी इस बार, अरविंद राजभर जी नहीं को तो राजभर लाइबिलिटी है भाजपा के लिए। आपको शक है अभी कुछ कुछ बचा है? राजीव जी की तरफ से आने दीजिए ना, क्योंकि वो पहले आपके लिए एसेट थोड़े समय आपको ये भाजपा के लिए पूछ रहे हैं ना। देखिए भाजपा उसको एसेट ही समझ के उनको लाई थी, बिल्कुल लाई थी ना। ठीक बात। और एसेट ऐसा निकला कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि भस्मासुर हैं, इनकी छड़ी बिना सहारे खड़ी नहीं हो सकती। और मेरी जो आप 1,63,000 सबसे बड़ी जीत में, वो राजभर का बड़ा योगदान है। तीनों बाप बेटा जो सुबह से शाम तक गालियां देते रहे, और मैं बोला कि मेरे वोट बढ़ाने की मशीन है, जितना भी बोलेंगे लोग बताइए। मैं अभी वो तो गाली योगी जी को भी देते हैं, वो छोड़ दीजिए उस बातों को। अभी मैं इसको जानना चाहूंगा दोनों लोगों से कि आपने बोला 1.5 लाख नौकरियां लगी है। अब मैं इसी को चैलेंज करता हूं, 1.5 लाख टीचरों को, प्राइमरी स्कूल के टीचरों का आपके सामने आज मैं चैलेंज करता हूं। पहली बात। दूसरी बात, पेपर लीक वाली बात 46 और एसडीएम वाली बात कर दी। किस तरह झूठ का प्रोपेगेंडा जोर जोर से बोला गया, और आज 8 साल से इनको माफी मांगनी चाहिए। माफी कि हमने उस समय झूठ बोला था, हमारी सरकार है, हमें कुछ नहीं मिला। तीसरा, अभी तक जिसका स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है, जिसका फैक्ट्स आ चुके हैं, चूंकि आपका पार्टनर है सरकार में, वो मंत्री है, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं कि उससे पूछ दे, और आप बोलते हैं आप सीरियस हैं। अगर आप इसको सौरभ जी मानते हो सीरियसनेस, अगर आप रहते तो क्या करते? सबसे पहले स्टेप को बुलाकर उसके घर भेजते, जो आज अपने मुंह से कह रहा है। मुंह से बोल रहा है। इस पे तो किसी को कोई संदेह ही नहीं है, और जब से पता चला है तब से हम लोग भी ये कह रहे हैं। हाँ तो सीरियस नहीं है, मान किसी लीजिए को सीरियस नहीं भी है। अगर कोई मंत्री उसमें लिप्त है, कोई व्यक्ति लिप्त है, तो उसमें उसको कहना ही पड़ेगा। सबसे पहले लेकिन इससे आप अगर वो जोड़ दे रहे हैं जो मैंने आयोगों का कहा, तो वो तो बताइए ना, तथ्य बताइए ना। मैं तो कह रहा हूं ना, बताइए कहां गए पर्चा नहीं, कोई आप एसडीएम कहां गए? नहीं, तथ्य कहीं से? तथ्य तो झूठ निकल गया ना। उसी आयोग से झूठ बोले थे ना आप लोग, उसी आयोग के नाम पर प्रोपेगेंडा किए थे। बिल्कुल नहीं, उसी आयोग, उसी आप जांच दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। वो जो खबर थी वो ना हमने बोली है। चले यहाँ से चले। देखिए एक बात तो जमीन पर सुनने को, मैं कभी कल भी किसी से बात कर रहा था, लोगों में सरकारी नौकरी का क्रेज है, बिल्कुल क्रेज है, जबरदस्त क्रेज है। और यूपी जैसे राज्य में तो बहुत ज्यादा है। पूरे देश में होता है, हर किसी को सरकारी नौकरी लग जाए, कौन नहीं चाहता, लेकिन यूपी में बहुत होता है। इसलिए इतना लाखों लाख बच्चा बैठता है इम्तिहानों में, भर्ती निकलती है 1000 2000 और 50 लाख लाइन लगा के फॉर्म भर के जाते हैं। उसमें बहुत डिग्री वाले लोग भी होते हैं, जिनके पास जिनकी बहुत डिग्रियां हो गई, वो भी जो पता लगा क्लर्क की नौकरी के लिए बैठा हुआ है। तो ये तो था, और वो भरपाई नहीं हो पा रही, ये फैक्ट है। अब उसमें फिर इनकी तरफ से भी होता है कि भाई हर चीज बेच देना चाहती है सरकार, प्राइवेटाइज कर देना चाहती है सरकार, हो सकता है वो कुछ घर कर गया होगा। फिर अब मैं दूसरे मुद्दों पे आ रहा हूं। अभी जो आरक्षण वाली बात, जो बीजेपी के लोग भी हम मान रहे हैं कि ये जो आप लोग ने ये कहा कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, ये एक तो झूठ था। वो कहते हैं सरासर झूठ था, और ये झूठ चल गया। कभी कभार झूठ बिक जाता है, वो कहते हैं इस बार झूठ बिक गया। अगर ये झूठ था तो समाजवादी पार्टी विपक्ष ने तो बाद में कहना शुरू किया। जो इनके सांसद और मंत्री, अयोध्या में क्या बयान दिया था लल्लू सिंह ने, इनके बड़े बड़े मंत्री और नेता क्या बयान दिए थे, तो क्यों नहीं कारण बताओ नोटिस जारी किया उन्होंने? ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है कि एक से बुलवाते हैं और तीर नहीं निशाने पर लगा तो दूसरा बोलता नहीं ये बात। राजीव जी, क्योंकि मैं क्योंकि हम लोग वैसी बात नहीं कर रहे हैं, मैं बेसिक बात हूं कि आप ये मान सकते हैं, और आप सीरियस पॉलिटिशियन है, सीनियर लीडर हैं, आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी अफोर्ड कर सकती है ये जरा सा इशारा भी दे देना कि भाई हम आरक्षण हटा दें। आप ये मान सकते हैं कि उस पार्टी में, अगर सौरभ जी आप ये मान सकते हैं उस पार्टी में बिना मोदी जी और शाह साहब के इशारे का कुछ के बोलने की चूं करने की हिम्मत है, और जो सांसद और मंत्री बयान देते हैं उनके खिलाफ कोई पूछा तक नहीं जाता है, मना तक नहीं किया जाता है? राजीव जी, एक कोई आप बताइए ना उदाहरण जिसने कहा हो कि आरक्षण खत्म कर देंगे, एक सिंगल एक कोई भाजपा नेता का अगर आप बता दीजिए कि क्या। तो अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, नहीं सुनिए ना, वो संविधान वाली बात हुई थी, संविधान के लिए उन्होंने बोला, आरक्षण वाली पे आ रहा हूं। एक कोई बयान सुनिए ना, आप बांदा यूनिवर्सिटी से लेके बलिया यूनिवर्सिटी तक आ जाइए, कहने की क्या जरूरत है? वो तो ऑन रिकॉर्ड दिख रहा है ना। बलिया में, मैं बलिया का हूं, बलिया यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का लिस्ट निकलवाई, अभी निकलवाई ऑनलाइन। बताइए ना आप क्या है उसमें? उसमें एक सारे के सारे 2 कास्ट के भर्ती किए गए हैं। बांदा में सारे के सारे ठाकुर भर्ती किए गए हैं। अच्छा, कहाँ क्यों नौकरी नहीं मिल रही? आरक्षण आप निकलवा लीजिए, अभी ऑनलाइन जाइए और सारी जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकली है, जिसमें खास तौर से मैं यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को बोल रहा हूँ, वहाँ जो कैटेगरी है उस कैटेगरी की नील वैकेंसी अपॉइंटमेंट लेटर। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ जो आरक्षित है उसमें, तो उसमें कैसे नहीं भर्ती होगी? यही तो बैकलॉग दिखाते रहो, यही तो नहीं भर्ती हुई। तो मैं तो फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ ना, और मैं चुनौती दे रहा हूँ तीनों लोगों को। बताइए ना, हम समझाना चाहते हैं। मैं बांदा से बलिया 2 उदाहरण दिया, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है, दुनिया के 7वें बड़े एक देश के बराबर है।
आप अभी बादा से लेकर बलिया तक की यूनिवर्सिटीज में जितनी भाई साहब बता रहे थे कितने लाख भर्ती कर नहीं, मैं दिए। उसका तो बिल्कुल कार्यक्रम के बाद एक ट्वीट करूंगा। ठीक, ठीक। और जैसे मैं 7 दिन की तरह नहीं करूंगा जयराम रमेश जी की तरह, जिन्होंने अभी तक 3 हफ्ते बाद नहीं बताया कौन से 150 आप बताएंगे नौकरी कहाँ मैं मिलेगी? बिल्कुल बताऊंगा एग्जैक्टली इनको अच्छा, डेटा के होना साथ चाहिए। बताऊंगा और राजीव जी को नहीं, चैलेंज करूंगा नहीं, एक मैं- सांसद को। मैं भी- देखिए ऐसे आप जोर जोर से बोल के निकल जाएंगे तो कितनी भी डिबेट हो तो नहीं। देखिए आप सांसद हैं, बिल्कुल आपका सम्मान है, लेकिन 1.5 लाख टीचर किस किस जिले में कितने टीचर आए हैं नामों के साथ मैं आपको मैं अभी आपको बोला एक लाइन आप उसमें बादा और बलिया वाला लिस्ट भी जरूर जारी बिल्कुल, करें। सब- एक लाइन की बात।